छत्तीसगढ़ में परीक्षा तिहार मनवैया सबो संगवारी मन ला जय जोहार जय छत्तीसगढ़। एनएफए नेट क्लास आप मन बर लेके आए है कंप्यूटर के सामान्य जानकारी जो सीजी व्यापम भर्ती परीक्षा में पूछे जाते। एकर पहले हमन वीडियो लेके आ रहे हैं सहायक शिक्षक शिक्षक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा पर, जेमा 10 वीडियो हमन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना आए हुए हैं तेला बताए हैं व्यापम के 10 साल के। अभी हमन जो है वो देखने वाला हम थ्योरी के साथ में थोड़ा प्रश्न जिन केवल लेबर इंस्पेक्टर में पूछे गए 2018 के पेपर और 2015 के पेपर। थ्योरी का पूरा ज्यादा फोकस करे हैं। भाग 2 भाग में हमने का देखबो। आज हमन देखा भाग 1 ला कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम वगैरह से संबंधित प्रश्न और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रश्न। सबसे पहले मैं आप मन ला बता दो पार्ट 1 में हमन ला का चीजों मन ला समझना है। सबसे पहली जो एक क्लास है एला अब हमन जो है वो रिमोट बटन दबा के छत्तीसगढ़ी ले हिंदी में कन्वर्ट कर देथन। जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर का जो उपयोग है किन किन क्षेत्रों में किया जाता है उसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर जो है वो एक प्रकार से हम कहते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं या इसको आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या कार्य करता है। तो इसके कार्य पे अगर बात करें तो ये हम लोग मेनली देते हैं सबसे पहले इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट 3 पर्टिकुलर वर्क पर हम लोग बात करते हैं। यहां पर इनपुट किया जाता है किस चीज को, डेटा को। डेटा में कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशंस, हेर फेर जो भी की जाती है। और आउटपुट के रूप में हमको क्या मिलता है, रिजल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं। जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो क्या नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर नॉर्मली कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। कंप्यूट वर्ड का मतलब होता है गणना करना। गणना करने वाली मशीन है कंप्यूटर जो है वो। इसमें मुख्यतः होने वाले जो कार्य हैं वो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इन तीनों कार्य के लिए डेडिकेटेड डिवाइसेस होते हैं। इनपुट का कार्य करने के लिए इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस का कार्य करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट का कार्य करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के डेफिनेशन के बाद अगर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूं तो हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं पर। तो कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से आज कंप्यूटर बहुत ज्यादा हर एक जगह पर उपयोग में लाया गया है। बनना है लेबर इंस्पेक्टर, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। बनना है सहायक शिक्षक, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। बनना है सहायक ग्रेड ऑफिसर, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। हर एक फील्ड में हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित सिलेबस को रखा जा रहा है। इसके पीछे जो इसका मेन रीजन है वो है इसकी विशेषताएं। तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं वो आपके सामने हैं। बहुत सारी जगह है जहां से आप कंप्यूटर की विशेषताओं को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आजकल क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जोड़ दिए जाते हैं जहां पर हमको विशेषताओं को एड ऑन करना पड़ जाता है। तो ये पूरा जो स्क्रीन है आपके सामने केवल और केवल कंप्यूटर की विशेषताओं को लेकर है। आप चाहें तो हम यहाँ से हटते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए सारी विशेषताओं को आपको जो है वो कम से कम मेन विशेषताओं को जानना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है। जो कार्य एक इंसान जोड़ने घटाने कैलकुलेशन से संबंधित समय ज्यादा लगा सकता है तो कंप्यूटर उसको नैनो सेकंड, पिको सेकंड में ही कंप्लीट कर लेता है। स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक मात्रा में डेटा को क्या करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। गूगल इतने ज्यादा डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, हम लोग इससे समझ सकते हैं। प्रोसेसिंग पावर, जो इसका प्रोसेसिंग स्पीड है, आजकल जो है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पीड बढ़ती जा रही है। किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज पे ऐसे सारे स्पीड देख रहे हैं प्रोसेसर की, स्पीड ज्यादा है। मल्टीटास्किंग है। कनेक्टिविटी, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आसानी से जोड़ा जा सकता है, नेटवर्किंग की बात है। एक्यूरेसी की बात करता है, सही रिजल्ट देता है। और एक चीज याद रखिए, अगर कंप्यूटर को दिया जाने वाला इनपुट सही है तभी प्राप्त होने वाला आउटपुट क्या होगा, सही होगा। आप 2 और 2 जोड़ने के बाद रिजल्ट में 5 चाहेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि रिजल्ट में आपको 5 लेके आना है। अगले सवाल पे बात करते हैं इफिशियंसी। इफिशियंट है, कुशलतापूर्वक कार्य करता है। पोर्टेबिलिटी है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यूजर फ्रेंडली है, काम करना बहुत आसान है, ठीक है, सारी जानकारियों को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपैटिबिलिटी है, चेंज कर सकते हैं किसी पार्ट को आसानी के साथ, कोई नया पार्ट एड ऑन कर सकते हैं। सिक्योर है, रिलायबल है, स्केलेबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ते मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबल है, वर्साटाइल है, ऑटोमेशन, स्वचलन की पद्धति है। डिजिटल डेटा मैनिपुलेट कर सकता है। हाई रिजोल्यूशन एचडी डिस्प्ले है आपके पास, रियल टाइम प्रोसेस कर सकता है। लार्ज स्केल में बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है। डेटा बैकअप रख सकता है, वापस बैकअप को हम रिकवर कर सकते हैं, बैकअप एंड रिकवरी की बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ गई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोर और मोर।
ये सब क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, जिस वजह से कंप्यूटर को क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ये जो नॉर्मली विशेषताएं आप देख रहे हैं यहाँ 30 आप यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं आपके सामने, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिस पर आपको सवाल पूछा गया था, कंप्यूटर के लाभ पर पूछ लिया, कंप्यूटर की हानियों पर पूछ लिया, कई बार ऐसा पूछ सकता है। तो विशेषताएं ध्यान रखेंगे तो वही लाभ के रूप में भी यूज किए जाते हैं। स्पीड गति से काम करता है, शुद्धता से काम करता है। अगला जो सवाल है वो कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं, उसके आधार पर ये हमने जो है वो नोट तैयार किया है। तो कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, उस पर जब हम लोग बात करते हैं तो हमने यहाँ पर आपके सामने एक अरेंजमेंट किया है A to Z। लगभग बहुत सारी जो एरिया हैं जहाँ कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए आर्ट एंड डिजाइन के लिए, एग्रीकल्चर फार्मिंग, आजकल जो है वो हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर को भी जो है बहुत ज़्यादा रूप से कंप्यूटर पर डिपेंडेंसी बनाई जा रही है, हाईटेक एग्रीकल्चर काम के लिए, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम के लिए, नक्शे वगैरह के निर्माण के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंस वर्क के लिए, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में एक दूसरे से संचार करने के लिए, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, क्रिएटिव डिजाइन और मीडिया के लिए, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नाम ही दिया गया, मार्केटिंग वर्ड, डेटा को एनालाइज करने के लिए आप बहुत अधिक मात्रा में डेटा उसको दे दीजिए, डेटा का विश्लेषण करेगा। शिक्षा में अभी आप देख रहे हैं जो चीज, ये किसके माध्यम से पॉसिबल हो पा रहा है, कंप्यूटर्स के माध्यम से पॉसिबल हो पा रहा है। शिक्षा में एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, कंप्यूटर, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान निकालना है, वेदर फॉरकास्ट करना है, कब बिजली चमकेगी, कब पानी गिरेगा, कंप्यूटर्स। गेमिंग के लिए, गवर्नमेंट्स के सर्विस में, पब्लिक सर्विस जितने भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं आजकल कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें और रिमेनिंग जो अपने पास है, हेल्थ केयर है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, रोबोटिक्स में है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, सिक्योरिटी डिफेंस में है, साइंटिफिक रिसर्च, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, ट्रांसपोर्टेशन, वर्चुअल रियलिटी, वेदर फॉरकास्टिंग, ये सब क्या है आपके पास, ये वो एरिया है। बस आपको ये नाम बस याद रखना है। पूछने का जो मेन रीजन होता है यहाँ पर सवाल जो पूछे जाते हैं वहां पर बस इतना पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में, इनमें से किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है या इनमें से किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है। इतना ही सवाल होता है। तो आपको बस याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये थे हमारे कंप्यूटर के उपयोग से संबंधित सारी जानकारियां। अगर हम लोग बात करें इसके अलावा क्या चीज़ हम समझ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर के हम प्रकार से संबंधित चीज़ें हैं, कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं। तो मैं जो है वो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के इतिहास से जो है कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले अगर कंप्यूटर के इतिहास के प्रश्नों की बात करें और मेरा जो विश्लेषण है अभी तक व्यापम की परीक्षाओं पर, हम लोग सबसे पहले जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के लिए पूछे जाने वाले सवाल। तो फादर ऑफ कंप्यूटर के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं, तो फादर ऑफ कंप्यूटर में जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें हम लोग सबसे पहले तो नेम ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे पास कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो किन खोजों की वजह से जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जा रहे हैं, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन के नाम से हम लोग एनालिटिकल इंजन के नाम से फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं किसको, चार्ल्स बेबेज को। ये इतिहास के पार्ट में हम लोग लेके चलते हैं। और भी बहुत सारे खोज हैं, पास्कलाइन है, ठीक है, एबाकस है, ये सारी लाइनें हो सकती हैं। मगर अभी तक जो क्वेश्चन देखा है वो केवल फादर ऑफ कंप्यूटर के लिए देखा गया, चार्ल्स बेबेज के लिए उसकी किस खोज पर, तो एनालिटिकल इंजन खोज पर देखा गया। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंस इंजन की भी खोज की है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुछ प्रारंभिक कंप्यूटर हैं, अर्ली कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर के नाम पर सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है या कौन से प्रारंभिक कंप्यूटर हैं। आपके सामने जो है वो ये कुछ नाम है प्रारंभिक कंप्यूटर को लेकर, आप ये नाम देख सकते हैं। इनका अरेंजमेंट जो रखा गया है वो इनके आने वाले ईयर पे रखा गया है। सबसे पहले एबीसी कंप्यूटर की आप बात कर रहे हैं, एटॉन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, कॉल्सस एनिएक जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इन कंप्यूटर। फुल फॉर्म पे भी कई बार क्वेश्चन इस पे हैं। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, मैनचेस्टर मार्क 1, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फ्रेंटिगा मार्क 1 है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, डिफेंस कैलकुलेटर है, एलिकॉम है और जॉनिक। ये सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स के नाम हैं, प्रारंभिक कंप्यूटर्स के नाम हैं। ये केवल इतने ही नाम नहीं है, प्रारंभिक बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो बनाए गए थे शुरुआत में, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नाम को जो है वो एड ऑन किया है। अगली हम लोग जो बात करें इससे थोड़े कम पॉपुलैरिटी पे अगर हम लोग बात करते तो उनमें कुछ सवाल हमारे सामने हैं। IBM,
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहे जाने वाली एक कंपनी जिसने अलग अलग कंप्यूटर्स तैयार किए। IBM 650 उसका सीरीज है, 704, 705, 650, 7040। रैमेक है यहाँ पे, रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। ऐसे सारे जो कंप्यूटर्स हैं, CDEC, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, ये सारे जो है वो किस पे आते हैं, आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं। मेन जो नाम है ये जो फर्स्ट हैं, फर्स्ट 9 to 10 जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसको आप जरूर नोट डाउन करके रखें। अदरवाइज जो है वो आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें, वीडियो पॉज कर लें। आगे अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ, ये कंप्यूटर्स के नाम के साथ अगर मैं बात करूं, 30+ कंप्यूटर के नाम आपको दिए गए हैं जो अर्लियर कंप्यूटर्स के नाम हैं। मेनली आप टॉप 10 पर ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। फिर भी कई बार जरूरत पड़ जाती है, क्या बात है कि व्यापम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगला अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ जनरेशन से संबंधित, हिस्ट्री, इतिहास में, जब इतिहास में हम विकास की पीढ़ियों को समझते हैं कि किस प्रकार से कंप्यूटर में विकास हुआ है, उसके हार्डवेयर बदलाव, उसके सॉफ्टवेयर बदलाव, उसमें नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना, उनके मेमोरी में होने वाला बदलाव, ये बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अपने आप में एक चैप्टर हम लोग लेके चलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग 5 जनरेशन के बारे में बात करते हैं, और पांचों जनरेशन के लिए अभी तक जो मैंने सवाल देखे, चाहे वो किसी प्रकार की भर्ती परीक्षा में हो CG व्यापम के द्वारा, तो सबसे मेन जो जानने के लायक जो चीज़ है वो है कि हर जनरेशन में यूज होने वाले हार्डवेयर इक्विपमेंट, हार्डवेयर बदलाव के बारे में जानते हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट जनरेशन की बात करूं, तो फर्स्ट जनरेशन में आपको जो है वो नाम याद रखना है, किस चीज़ का, वैक्यूम ट्यूब का। तो वैक्यूम ट्यूब जो है डायोड और ट्रायोड से मिलकर बना रहता था, बहुत अत्यधिक मात्रा में बिजली की खपत होती थी, साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। ये यूज हो रहा है हार्डवेयर इक्विपमेंट। सेकेंड जनरेशन में हम बात करते हैं, वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हो गया, इसकी जगह में क्या चीज आ गई, ट्रांजिस्टर आ गया। थोड़े साइज हो गए कम, चीजें चल रही हैं। अब एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो हम देखते हैं, जिसकी वजह से सारे डिवाइसेस जो है वो आकार में तो खास करके बहुत ज़्यादा छोटे होने लगे, स्पीड में थोड़े से बढ़ने लगे। वो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं वो है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट का, IC का। जो IC है वो अलग अलग प्रकारों में डिवाइडेड है। इंटीग्रेशन यहाँ पर बात किया जाता है, स्मॉर्ट स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सारे IC के लिए हम लोग बात करते हैं। तो थर्ड जनरेशन में जो IC था उसके ये 2 पार्ट यूज हो रहे थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ, तो यहां पर हम लोग ज्यादातर जानते हैं कि इसको माइक्रो प्रोसेसर को। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है, एक प्रोसेसर चिप है जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट को जो है वो कंबाइन करता है। ये सारे जो इंटीग्रेशन सर्किट्स हैं, ICs हैं, इनको एक सिंगल चिप के अंदर रखा गया जो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इसको जाना जाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, ठीक है, कंप्यूटर की अगर मेन बात होती है तो केवल और केवल जो प्रोसेसर है एक्चुअल में वो कंप्यूटर पे बात होता है। बाकी जो पार्ट हैं वो सब मिला के कंप्यूटर सिस्टम कहलाते हैं, जो उसके काम को इनपुट देने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, ये सारे पार्ट को बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट की बात होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ULSIC, ये सारे क्या है आपके अलग अलग जनरेशन है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, माइक्रो प्रोसेसर, लार्ज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये सारी चीजें बात होती हैं जनरेशन के पार्ट। तो जनरेशन से केवल ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ईयर्स पे बात करें तो ईयर पे अब शायद क्वेश्चन जो है वो धीरे से गायब भी हो गए, क्योंकि अलग अलग सर्चिंग पे, अलग अलग सर्वे पे, अलग अलग रिसर्च पे अलग अलग ईयर्स को लेकर जो है वो डिस्कशन चलता रहता है। अगला जो है वो है कंप्यूटर के प्रकार से संबंधित। कंप्यूटर को मुख्यतः हम लोग अलग अलग प्रकारों में समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ बंच बताए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं आपको कंप्यूटर के प्रकार को। सबसे पहले आप जो यहाँ पर कंप्यूटर देख रहे हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। वर्किंग बेस्ड कंप्यूटर है, एनालॉग सिग्नल पे काम करने वाले कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल सिग्नल 0-1 पे काम करने वाले डिजिटल कंप्यूटर। कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड एज हाइब्रिड कंप्यूटर। जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। साइज के अकॉर्डिंग में अगर आप लोग के साथ बात करूं तो सबसे छोटे साइज में क्वांटम कंप्यूटर्स, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद आपके आते हैं सबसे लार्जेस्ट साइज जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और साइज भी बहुत ज़्यादा होती है। सर्वर्स में मेनली जो यूज़ होने वाले मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बहुत ज़्यादा टर्मिनल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उससे छोटा जो होता है थोड़ा सा मिनी होता है। माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादातर हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के रूप में देखते हैं। डेस्कटॉप, वर्कस्टेशन, लैपटॉप, नोटबुक, टेबलेट, हैंडहेल्ड, स्मार्टफोन, ये सब पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जो माइक्रो कंप्यूटर्स के एक टाइप में हम लोग देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम लोग कंप्यूटिंग के हिसाब से बात करें, पावरफुल कंप्यूटिंग के लिए बात करें, अत्यधिक जो है वो फास्ट कैलकुलेशन के लिए बात करें, तो उसके लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर के सीरीज को मैंने जो है डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। परम के जितने भी सीरीज है, परम 8000, 10000, युवा, ठीक है, ये सारे आप नाम पता रखें आपके। क्लस्टर कंप्यूटर, ग्रिड कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, एज कंप्यूटर, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटर एंड सो ऑन। डिफरेंट काइंड्स में आप कंप्यूटर को पढ़ सकते हैं। आपको बुक में जो है 2 प्रकार से दे दिया गया, एक वर्किंग बेस और एक साइज एंड कैपेसिटी बेस। वर्किंग में 3 दे दिया, साइज में 4 दे दिया, हो गया खत्म। ये एक्चुअल जो अगर हम टाइप में जाते हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप्स में आप कंप्यूटर को देख सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट अपने साथ रख सकते हैं जहां पर आपके साथ डिस्कस किया गया कंप्यूटर के प्रकार को। इसके बाद मैं अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो कुछ सवाल हैं जो ऊपर जो मैंने थ्योरीज आपको बताई उन पे बेस हो सकता था, उस यूनिट्स पे मैंने उसको एड ऑन कर दिया है। इतने ज़्यादा सवाल नहीं, क्योंकि 2 ही बार पेपर हुए, 2015 बहुत गैप हो गया, 2018, और मैंने यहाँ पर सवाल केवल लेबर इंस्पेक्टर का ही रखा है। इसके अलावा अगर आपको व्यापम के पूरे सवाल देखने हैं तो उसके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी की, और जो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी सीजी व्यापम CGPSC करके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनाऊँ, वहाँ जाके आप सारे सवाल देख सकते हैं। स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन विद इन इट, मतलब एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है किसी डिवाइस को क्योंकि यह एक के भीतर एक उसमें क्या चीजें लगी हुई थी। बस इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं तो मेरा एक दोस्त याद आ जाता है, हिंडवेयर में काम कर रहा है मैनेजर, उसका नाम ही हमने मैनेजर रखा है, बस नल के सामने हाथ रखा पानी बाहर, ये बात उतनी ही चल रही है। नल के सामने हाथ रखा पानी बाहर होने लगा। नल डिवाइसेस जो हम लोग बात करें सेंसर्स का यूज कर रहे हैं, ये सब क्या यूज कर रहे हैं, सेंसर का प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ दिन पहले वीडियो भेज दिया भाई ने, स्टेटस भी लगा दिया कि अभी गए टॉयलेट के लिए, फ्लश के लिए बटन भी प्रेस नहीं करना है, हाथ रखे बस फ्लश के ऊपर जो है फ्लश हो गए। सेंसर्स, ये सारे जो डिवाइस की हम लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई छोटे या बुद्धिमान डिवाइसेस जो हम लोग देख रहे हैं, सेंसर्स का प्रयोग हो रहा है। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है मेरे भाई के लिए डेडिकेटेड है, मैनेजर भाई के लिए डेडिकेटेड है। अगला जो सवाल है वो है ईडीपी। ईडीपी का पूरा नाम क्या है? हम लोग क्या बात करें कि हम लोग कलेक्ट करें, डेटा को कलेक्ट करें, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करें, मगर डेटा को कलेक्ट किस माध्यम से करना है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना है। अलग अलग कंप्यूटर से, अलग अलग सर्वर से, अलग अलग नेटवर्क के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को लेकर आ रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेसिंग कहलाती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। तो ईडीपी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ठीक है, ये बहुत मोर और मोर डिटेल में जाने के बाद ऐसे सवाल देखते हैं, मगर बेसिक क्वेश्चन जो है वो आने ही आने रहते हैं, उन पर आप फोकस जरूर रखिएगा। अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2, हम लोग बात करते हैं किससे संबंधित? कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सीपीयू की बात करें, प्रमुख भागों में बात करें तो सबसे पहले हम सीपीयू को जब आपको समझाएं तो यहां पर देखते हैं कंप्यूटर सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म के लिए सवाल। अगली अगर हम लोग इसको बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर के पार्ट में। सीपीयू को जो है वो दूसरा पार्ट अगर हम लोग बात करें इसके भाग में, एक होता है कंट्रोल यूनिट। बाकी जितने भी भाग हैं कंप्यूटर सिस्टम के, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो एलयू हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे रजिस्टर हो, हर किसी को कंट्रोल करने का काम, कंट्रोल सिग्नल्स भेजने का काम, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, ये काम कहां पर हो रहा है? कंट्रोल यूनिट में हो रहा है। ये हम सीपीयू के भाग के बारे में बात कर रहे हैं। अगला हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका? एएलयू। एएलयू जो होता है वो क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जितनी भी गणनाएं हैं वो गणनाएं कंप्यूटर में किसके द्वारा की जाती है? एएलयू के द्वारा की जाती है। अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, परसेंट निकालना, मॉड्यूलो डिवीजन, ये सब जो है वो एएलयू। लॉजिकल, कंपेयर करना, छोटा है, बड़ा है, बराबर नहीं है, ये सारे जो कंपैरिजन है। गेट्स का प्रयोग करना, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये जो वर्किंग होते हैं वो एएलयू में होते हैं। सीपीयू के पास अपना खुद का एक मेमोरी, कंप्यूटर में सीपीयू खुद की मेमोरी यूज करता है अपने पास, इसमें संग्रहित करने के लिए। वो हम लोग किस नाम से जानते हैं? रजिस्टर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? रजिस्टर के नाम से जानते हैं। सवाल क्या उठता है कि सबसे फास्ट मेमोरी अगर बात की जाती है तो किसको नाम दिया जाता है? रजिस्टर को। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो किसके अंदर है? सीपीयू के अंदर है। लाने ले जाने ये सब चीज का कोई थाम जाम नहीं है, डेटा सीधा यही है, इसी को उठाएगा, प्रोसेस कर लेगा। मगर अगर जब जैसे ही बाहर निकलने की बात करेंगे तो यहां से हम कैश मेमोरीज की बात करते हैं। पार्ट जस्ट बगल में लगा हुआ रहता है, सीपीयू के जस्ट बगल में कैश मेमोरी। जो चीजें बार बार यूज की जानी है उसको कैश मेमोरी में रखा जाता है। इतनी बड़ी साइज नहीं रहती है जो सारी चीजों को रखा जा सके, इसलिए सारी चीजों को नहीं रखा जाता है। इससे आगे जब हम आते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं, रैम की बात करते हैं। यहां से बस का यूज करना पड़ता है, पड़ोसी नहीं है, दूर में है, बस करना पड़ेगा। 2 बस है, एड्रेस बस है, डेटा बस है, लाने ले जाने का काम करेगा।
पहले कैश में देखेंगे, है तो ठीक, नहीं है तो रैम में जाएंगे, रैम से लेके आएंगे, नहीं है तो जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं उस पर हम लोग जाएंगे और वहां से लेके आएंगे। चाहे आप कंप्यूटर में जो भी यूज करते हो, चाहे वो डिस्क हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, एसएसडी हो सकता है, सीडी डीवीडी हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसको आप ध्यान रखें। ये जो पार्ट मैंने आपको बताया सीपीयू से रिलेटेड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 भाग, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर सीपीयू की मेमोरी, फास्ट एक्सेस, फास्ट स्पीड, सबसे महंगा पर बीट डेटा को अगर स्टोर करने की कैपेसिटी से बात की जाए तो सबसे महंगा जो होता है उस पर बात की जाएगी किसकी, रजिस्टर की। एक इसके बहुत सारे प्रकार है रजिस्टर के अपने। एक एक्यूमुलेटर होता है, अभी प्रोसेस किया जाने वाला जो भी रिजल्ट आएगा डायरेक्टली तो वो सीधे ही सीपीयू में कहां पर यूज किया जाता है, एक्यूमुलेटर के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। इस पर सवाल देखा है। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, पीसी, अगला इंस्ट्रक्शन क्या चलाना है, अभी क्या किया, 2 धन 2 किया, अगला धन 4 करना है, ये जो इंस्ट्रक्शंस ऐसे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कहां पर है, प्रोग्राम काउंटर में, पीसी में है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, ये तो सीपीयू के बारे में बात हो गया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य भाग के रूप में जाना जाता है, जितनी प्रोसेसिंग का कार्य है, एएलयू कंट्रोलिंग का कार्य है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला अगर मैं बात करूं आपके साथ तो इनपुट डिवाइसेस पे करता हूं। इनपुट डिवाइस क्या है, तो कंप्यूटर को जो भी कैलकुलेशन करवाना है, आपको मैनिपुलेशन करवाना है, जिसके लिए आपको रिजल्ट चाहिए, उन डेटा को आपको कंप्यूटर में जो है वो इंटर कराना होगा। तो कंप्यूटर में डेटा को इंटर कराने का जो कार्य होता है वो इनपुट कहलाता है, और इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले जो भी डिवाइसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो इनपुट यूनिट एक भाग है कंप्यूटर का जो इनपुट कराने के कार्य में प्रयोग लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइसेस के नाम आप सभी जानते होंगे, कीबोर्ड, माउस, ये नाम सबसे पहले आपके सामने आता है। मगर जिस स्क्रीन में आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उस स्क्रीन में भी आप एक इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, टच स्क्रीन, उसका नाम आपको बहुत लेट में याद आता है, मगर वो भी इनपुट डिवाइस है। एटीएम गए, एटीएम मशीन में टच स्क्रीन, न्यूमेरिक कीपैड, अलग से बटन लगा हुआ है, कीबोर्ड्स है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, माइक, ये सारी जो चीजें हैं वो इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। कुछ नाम आपके सामने हैं, कीबोर्ड, माउस, टचपैड, ट्रैकबॉल, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, पेन टैबलेट, ऑडियो इनपुट, वीडियो इनपुट, फिंगरप्रिंट स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड स्कैनर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, टेक्स्ट रिकॉग्नाइजर। कई बार इसके अंदर भी सवाल है। सवाल क्या है कि इस प्रकार ये किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस, जहां पर हम पॉइंटर का प्रयोग करके काम करते हैं वो सारे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, लाइट पेन, ठीक है, मूविंग कर रहे हैं, पॉइंट, जॉयस्टिक, गेम वगैरह के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए यहां पर मैंने आपको जो बताया, कीबोर्ड पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, ठीक है, न्यूमेरिकल कीपैड, मल्टीमीडिया। माउस पे स्टैंडर्ड, ऑप्टिकल, वायरलेस, गेमिंग, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल पे सवाल आता है, माउस की तरह कार्य करने वाला इनपुट डिवाइस, तो हम वहां पर क्या देखते हैं, ट्रैक बॉल। माउस का एक प्रकार में भी देख रहे हैं आप ट्रैक बॉल माउस, अलग से भी ट्रैक बॉल देख रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रैक बॉल, थंब ट्रैक बॉल। एक माउस के आकार का है, उस पर बॉल लगा है, बॉल को घुमा के हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को मूव करने का काम कर रहे हैं। स्कैनर्स के अपने प्रकार हैं। स्कैनर क्या है, फोटो रखा हुआ है, फॉर्म भरना है, फोटो को सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, स्कैन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्कैनर का प्रयोग कीजिए। स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, डॉक्यूमेंट फीडर स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, हाथ में पकड़ के स्कैनिंग हो रही है, आप देख रहे हैं बारकोड को, बारकोड रीडर के नाम से भी अपन उसको जानते हैं, क्यूआर कोड्स को, वेब कैम्स, माइक्रोफोन, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास। अगला जो सवाल है हमारा वो अगले पार्ट पर सवाल क्या क्या पूछे गए हैं इनपुट डिवाइस से संबंधित, ये देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, बस क्या अभी खत्म किया हमने, क्या है इनपुट डिवाइस में, स्कैनर है। बाकी तीनों क्या है, प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। तो स्कैनर एज ए इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है। लाइट पेन, लाइट पेन जो है वो किस टाइप का इनपुट डिवाइस है, मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस तो हम पूरी तरीके से हटा देने वाले हैं, आउटपुट डिवाइस पे हम कोई भी बात नहीं करेंगे। तो लाइट पेन हम लोग ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के रूप में बात करते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं मेक इजी टू प्ले गेम ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में किसी खेल को आसान कौन बनाता है, तो उसके लिए कौन सा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मेनली जो पर्पस है उसको बनाने का वो किस चीज के लिए है, गेमिंग के लिए। अगला सवाल जो आपको दिया गया था, अगर आप एक प्रोडक्ट में, एक उत्पाद में कुछ लाइनें देखते हैं, कुछ कोड देखते हैं, ठीक है, आप कोई भी सामान खरीदते हैं, उसको क्या कोड कहा जाता है, बार कोड। और उस बार कोड को रीड करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बार कोड रीडर, बीसीआर कहा जाता है, ठीक है। ये तो हमारे थे इनपुट के बाद आउटपुट डिवाइस से संबंधित कुछ चर्चाएं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूं
तो टाइप्स पे, आउटपुट डिवाइस के प्रकार पे हम बात करें, इनपुट डिवाइस के जितने भी प्रकार थे वो मैंने आपको बता दिए। आउटपुट डिवाइस के अगर प्रकार मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं तो सबसे पहले मैं आउटपुट को दो भागों में बांट देता हूं। एक हो जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जिसमें बदलाव करना पॉसिबल है, दूसरा हो जाता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट जिसमें एक बार आउटपुट लेने के पश्चात बदलाव करना पॉसिबल नहीं होता है। पेज पर जो प्रिंटेड आउटपुट होता है उसे क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर आपकी मेमोरी में जो स्टोर्ड आउटपुट होता है वो आपका क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। इस आधार पर आउटपुट डिवाइस की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले मैं सॉफ्ट कॉपी में डिस्कस करता हूं किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर से आप सभी परिचित हैं, मॉनिटर स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं, इसकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी आई। पहले कलर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर, कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर कितने यूज कर रहा है कलर, तो कलर मॉनिटर यूज कर रहा है आपका RGB, रेड ग्रीन ब्लू। टेक्निक की अगर बात करें मॉनिटर्स के लिए तो हम लोग नाम याद रखते हैं CRT कैथोड रे ट्यूब, CRT कैथोड रे ट्यूब, LED लाइट इमिटेंट डायोड, ठीक है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सारे मॉनिटर्स के प्रकार में हम लोग इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। इनके अलावा प्रोजेक्टर्स आउटपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं, प्रोजेक्टर के भी अपने प्रकार होते हैं डिफरेंट। दूसरा जो हार्ड कॉपी है वो आपका होता है क्या, प्रिंटर। हार्ड कॉपी में अगर मैं बात करता हूं, इधर मैं सॉफ्ट कॉपी के बारे में बात कर रहा हूं, अगर दूसरा हार्ड कॉपी के बारे में बात करें तो प्रिंटर है, प्लॉटर्स है। प्रिंटर के अपने प्रकार हैं और आपका जो तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट है आपके सिलेबस का, उसमें ज्यादातर जो डिस्कशन किया गया है किस पर किया गया है, प्रिंटर के प्रकार पर किया गया है। प्रिंटर के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, इस पर भी सवाल पूछा गया कि प्रिंटर के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। ऐसे प्रिंटर यांत्रिकी का प्रयोग कर रहे हैं, मैकेनिकल पार्ट में काम कर रहे हैं, हथौड़े का प्रयोग कर रहे हैं, पिन का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी अक्षर को जो है प्रिंट करने के लिए अक्षर लिखा हुआ है पिन में ठोक रहे हैं, हथौड़े से रिबन में जा रहा है, पेज में छाप रहा है, सारे प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर। दो प्रकार में इसको मेनली डिवाइड कर दिया गया है, कैरेक्टर और दूसरा लाइन। कैरेक्टर प्रिंटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो डॉट 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 की सहायता से अगर कोई अक्षर को बना रहा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेजी व्हील, एक चक्र लगा हुआ है, चक्र में पिन लगे हुए हैं, हर पिन में एक अक्षर खुदा हुआ है, जिस अक्षर को छापना है उस अक्षर को हथौड़े से ठोका, अक्षर जो है वो रिबन में गया, छाप दिया। डेजी व्हील प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर्स है, डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर्स की बात करते हैं, लाइन प्रिंटर्स में हम लोग क्या देखते हैं, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ये तीनों आपके किस में आ गए, लाइन प्रिंटर्स। क्या पूछ दिया, इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर क्यों नहीं है। नाम काफी है आपके सवालों के लिए, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, सबसे मेन आप जो नाम जानते हैं तीन, इंकजेट, थर्मल, लेजर। इंकजेट, इंक की बौछार पेपर पर छाप रहा है, इंकजेट प्रिंटर। थर्मल, गर्म इंक की बौछार, ATM कार्ड पे गए, ATM मशीन लगाया, ATM मशीन से रिसिप्ट निकला, थोड़े दिन के बाद, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद अक्षर मिट गए, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर्स का प्रयोग मोस्टली ऐसी जगह पे हम देख रहे हैं, ज्यादा समय तक वो आउटपुट नहीं रहता है थर्मल प्रिंटर में, ठीक है। ज्यादा लंबे समय तक रखना है, इंकजेट प्रिंटर यूज करो। कलर प्रिंटर्स के रूप में भी इंकजेट प्रिंटर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपके फोटो वगैरह निकालने के लिए भी। लेजर प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन जो आप लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े जो मशीन है या फिर छोटे मशीन जो लेजर तकनीक का प्रयोग करते हैं प्रिंटिंग के कार्य के लिए, लेजर प्रिंटर। उसके अलावा सॉलिड इंक, डाई सिम्बलिंग, LED प्रिंटर, 3D प्रिंटर, वायरलेस प्रिंटर, ये सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, केवल नाम पर बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं प्रिंटर से संबंधित हम लोग सवाल। 2015 के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में यह पूछा गया कि आउटपुट की क्वालिटी अगर प्रिंटर की मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे, तो DPI। उसके लिए क्या वर्ड याद रखें आप, DPI की सहायता से आप किसी प्रिंटर के क्वालिटी को जो है वो मेजर करते हैं, और DPI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डॉट पर इंच, ठीक है। ये है अगला सवाल। अगर हम लोग देखें 2015 से ही है कि प्रिंटर के नॉट बी यूज टू प्रिंट ग्राफिक्स, इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो क्या प्रिंट नहीं कर सकता है, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। तो आपने देखा कि डेजी व्हील प्रिंटर एक किस टाइप का प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, तो वह केवल अक्षरों को प्रिंट कर सकता है, ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है। एक इंपैक्ट प्रिंटर के टाइप में आता है डेजी व्हील प्रिंटर, जो अक्षरों के प्रिंटिंग के लिए बनाया गया। बाकी इंकजेट, थर्मल और लेजर जो प्रिंटर्स होते हैं मेनली, वो सब कहां पर देखे जाते हैं, आपके प्रिंटिंग के लिए, ग्राफिक्स प्रिंटिंग का भी काम कर सकते हैं, मगर इतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं होगी।
मोर और मोर क्वालिटी में अगर एग्जाम चाहिए, आपको प्रिंट चाहिए, आउटपुट चाहिए, बड़े स्क्रीन पर चाहिए, मैप में चाहिए, आपको जो है बैनर्स बनाने हैं, तो फिर प्लॉटर, प्रिंटर का काम खत्म। फिर क्या बनाना पड़ेगा, प्लॉटर का यूज करना पड़ेगा, प्लॉटर से प्रिंट करना पड़ेगा। मेनली अगर आप कार्ट्रिज देखते हैं, कार्ट्रिज की अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं जहां पर इंक भर के रखा जाता है, या आप बात करें जहां टोनर पाउडर्स रखे जाते हैं। मगर किस प्रिंटर के लिए पूछा है, इंक जेट प्रिंटर के लिए। मगर जहां इंक भरने वाली बात होती है, कितने कलर होते हैं आपने देखा होगा अगर प्रिंटर, तो 4 कलर हम लोग यहां पर देखते हैं। 4 जो कलर होते हैं आपके नाम सामने हैं, ब्लैक है, मैजेंटा है, साइन है और येलो है। ये 4 जो कलर होते हैं वो यूज होते हैं किस पे, इंक जेट प्रिंटर में कार्ट्रिज के अंदर 4 कलर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो सवाल है, लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू 2018 लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछा गया। लेजर प्रिंटर इसमें से किस में बिलोंग करेगा, लाइन और कैरेक्टर किस में आते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं, जबकि लेजर किस में आता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है। तो लाइन और कैरेक्टर तो हट जाएंगे। अगला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जांपल है आपका, कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल, ये भी इंपैक्ट है, तो बच गया क्या, पेज प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर के एग्जांपल में कहा जाना है आपका आंसर पेज प्रिंटर आ जाना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 4, जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सवालों को समझेंगे। इसके लिए कुछ मुख्य पॉइंट मैं आपके साथ बता देता हूं। सबसे पहले आप जानिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मेनली 2 प्रकार से बांटे जाते हैं। सॉफ्टवेयर है क्या, कंप्यूटर में काम करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देश जो एक प्रोग्राम के रूप में दिया जाता है, उस प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। उन प्रोग्राम के समूहों को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार से होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ये एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका काम क्या है, तो इसका काम है मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के में मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स होते हैं उसमें एक मेन जो टाइप होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये जो है मैनेजमेंट का काम करता है, क्या प्रोसेस चल रहा है, कितने प्रोसेस बाकी है, कितने प्रोसेस और करने हैं, मेमोरी क्या रखा है, मेमोरी क्या नहीं रखा है, अभी रजिस्टर में क्या है, बाद में रजिस्टर में क्या रहेगा, अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसके बाद किस प्रोसेस को देना है, फाइल का नाम बदलना है, फाइल का नाम नहीं बदलना है, फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पे रख रहे हैं तो कहाँ पे अब नया जगह में रखा गया है, फाइल को डिलीट करने पे वो कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। ये सारे जो डिसीजन हैं, वो सारे जो डिसीजन होते हैं वो किसके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में एक सुपरवाइजर की तरह जाना जाता है, जो कंप्यूटर में यूजर के कार्य को पूरा कराने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर से यूजर के काम को पूरा कराने के लिए मुख्यतः जो है उपयोग में लाए जाते हैं। सवाल केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ काम भी आप मगर जान लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम अगर मैं आपके सामने बताना चाहूं तो सबसे पहले मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर को मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल्स को मैनेज करना, फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना, स्टोरेज मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी का काम इसी को मिल गया। ठीक है, ऐसे कुछ बहुत सारे काम जो हैं आपके पास किसके लिए होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पूरे किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जानने जरूरी हैं। अभी आप जो फोन देख रहे हैं, ठीक है, जो भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं ज़्यादातर एंड्रॉयड वाले, स्मार्टफोन का जो आप यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी होंगे जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जानते हैं। सबसे पहले विंडो कॉर्पोरेशन ने अपना अलग अलग वर्जन लॉन्च किया। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे चल के 2 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है काम करने के आधार पर, जिसमें एक समय में हम एक यूजर काम कर पा रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर की कैपेसिटी जो एक से ज्यादा पर्सन को एक समय में काम करने की क्षमता नहीं प्रदान करती है, सिंगल यूजर, बाकी मल्टी यूजर। अभी नाम बस मैं पहले बता देता हूं। विंडोज का अभी लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11, विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, विंडोज 8.1 है, विंडोज 7 है, विंडोज विस्टा है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज एमी जो है वो एडिशन है आपका 98, 95, MS DOS। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कॉर्पोरेशन के अलग अलग है। यूनिक्स फ्री एंड ओपन सोर्स के नाम से जाना जाता है मेनली, ये ज़्यादातर फ्री BSD, ओपन BSD, नेट BSD। लिनक्स यूनिक्स के जैसा ही है। उबंटू, फेडोरा, एक्सनिक्स, एंड्रॉयड आप यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके नाम हम लोग जानते हैं। लास्ट एंड्रॉयड, iOS, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, IBM, ये सब अलग अलग है। ठीक है, ये सारे जो है वो आपके क्या हैं, अलग अलग हैं।
इसके बाद मैं आपको दो पार्ट में और बता देता हूं, ये आप नोट डाउन करके रखिए कि सवाल पूछे जाते हैं कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और मल्टी यूजर कौन सा है। तो सिंगल यूजर में क्या है आपके पास, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विंडो 95, 98 ME, विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी का होम एडिशन जो है वो सिंगल यूजर है। इसके अलावा इसके कुछ और एडिशंस हैं, एडिशन अलग अलग भी होते हैं इनके, ठीक है, वो आपके मल्टी यूजर में देखने को मिलते हैं। मेक ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप एडिशन बस सिंगल यूजर है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम का कंज्यूमर एडिशन सिंगल यूजर है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जैसे जितने भी सिस्टम है वो सब। विंडोज सर्वर मेक ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर एडिशन, ये मल्टी यूजर है। IBM Z ऑपरेटिंग सिस्टम, VMS ओपन VMS, AIX, ये जो है वो आपके मल्टी यूजर है। सवाल क्या पूछा जाता है कि सिंगल यूजर या और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, नाम आपको याद रखना है। अगला पार्ट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऐसे जिसको फ्रीली डाउनलोड करो, सारी फैसिलिटी फ्रीली यूज करो, ओपन सोर्स। ऐसे जिनको जो है वो यूज करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, कुछ परचेस करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, तो वो साले कमर्शियल। फ्रीवेयर भी, फ्रीवेयर, शेयरवेयर। फ्रीवेयर और शेयरवेयर में हम लोग अंतर समझते हैं, कुछ समय तक आप यूज कर लो, 1 महीने 2 महीने ट्रायल, फिर आपको पैसा पेड आउट करना पड़ेगा, शेयरवेयर। तो ऐसे जो पार्ट है यहाँ पर केवल ओपन सोर्स, लिनक्स, उबंटू, डेबियन, फेडोरा, सोलस, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन SUSE, ओपन सोलरिस। देखो सोलरिस और ओपन सोलरिस दोनों अलग अलग है। सोलरिस में जो है वो आपका क्या है, क्लोज्ड है, कमर्शियल है, मगर ओपन सोलरिस जो उसका वर्जन है वो ओपन है, ठीक है। फ्री BSD, ओपन BSD, मतलब यूनिक्स लाइक। हैकू पे सवाल था, फेडोरा पे सवाल है, सोलस पे सवाल है व्यापम में, ठीक है, ये याद रखिए। कमर्शियल बहुत ज़्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ओपन सोर्स आपने बहुत ज़्यादा नाम याद रख लिए तो कमर्शियल आपको क्लियर हो जाना है, अपोजिट में कमर्शियल। विंडोज़ मेक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, IBM का ZOS जिसको हमने मल्टी यूज़र में देखा था, HP UX और सोलरिस। ओपन सोलरिस ओपन सोर्स, सोलरिस आपका कमर्शियल। स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप इसका भी। यहाँ पर जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्या है, नेम ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ सवाल हैं जो पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किस नाम से जाना जाता है, विंडोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर खाली माइक्रोसॉफ्ट के नाम से हमको क्या देखने को नहीं मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। उबंटू, फ्री BSD, सोलरिस। उबंटू और फ्री BSD जो है वो आपका, उबंटू फ्री BSD दोनों फ्री ओपन सोर्स, जब सोलरिस जो है वो क्या है आपका कमर्शियल, मगर ओपन सोलरिस क्या है आपका ओपन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स है, आपने देखा, मैक है iOS के लिए, एंड्रॉयड है मोबाइल के लिए। सैमसंग जो है वो आपके मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करता है। और बट ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में सैमसंग नाम से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मल्टी यूजर और भी मल्टीटास्किंग भी, तो मैंने मल्टी यूजर में एक नाम बताया था आपको, यूनिक्स सर्वर कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया जाता है मेनली जो है वो। डॉस सिंगल यूज़र है, ठीक है। एडा तो कोई OS ही नहीं है। विंडोज़ 98, ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं सिंगल यूज़र में। मल्टी यूज़र क्या है आपके पास, यूनिक्स है, 2015 में पूछा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और भी काम हैं, उन कामों में उनके जो भी मैनेजमेंट होते हैं उनमें कुछ हम लोग पार्ट प्रोडक्ट पे बात करते हैं। रिसाइकल बिन पे सवाल पूछ दिया गया। कंप्यूटर से कोई भी फाइल डिलीट की जाती है तो कई बार वो फाइलें परमानेंटली डिलीट नहीं होती हैं, वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में एक एरिया में उसको रखा जाता है, जिसके लिए एप्लीकेशन एक यूज़ किया जाता है, रिसाइकल बिन। तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर मान लीजिए आप क्या चीज़ प्रेस करेंगे कि कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी बिना रिसाइकल बिन में जाए, तो अगर आप किसी फाइल को, किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ डिलीट बटन अगर आप दबाते हैं तो वो क्या होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, शिफ्ट के साथ डिलीट। थोड़ा सा और डीप गया, लेबर इंस्पेक्टर में ही OS पर यह सवाल पूछ दिया गया। मैंने 1-2 सवाल और भी देखे जो हॉस्टल वार्डन में थोड़ा डीप पे गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे डेडलॉक, एक घड़ा, उस घड़े में एक ग्लास, उस ग्लास को पानी पीने वाले 10, मगर एक समय में तो एक ही बंदा उसको जो है वो ग्लास में पानी पी सकता है, बाकी 9 को करना पड़ेगा इंतजार, डेडलॉक। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स है, बैंकिंग एल्गोरिथम, जिनमें सवाल देख लिया गया।
अभी प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को मैनेजमेंट करने के लिए प्रोसेस का अपना एक स्टेप चलता रहता है। जब प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस क्या है जिसको प्रोसेसर को असाइन किया जाता है, जिस कार्य को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने वाला है वो प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए जिस कमांड, जिस मेथड की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं वहां, वो क्या है आपका फोक है। तो फोक जो होता है वो क्या है, तो एक नया प्रोसेस, न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ये एक मेथड है, कर्नल के द्वारा यूज किया जाता है। कर्नल क्या है, यूजर क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग है। इतने डीप में जाके जो है वो लेबर इंस्पेक्टर का वर्क नहीं, नॉर्मल जानकारियों पे सवाल होना चाहिए। ऐसे सवाल को तो जो है मैं पूरी तरीके से मैं खुद खारिज कर देता हूँ। MCA क्वालिफाई करने के बाद भी मैं ऐसे सवाल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा इन सारे एग्जामिनेशन। बेसिक जानकारी का मतलब बेसिक जानकारी होता है, अंदर क्या काम चल रहा है कंप्यूटर के अंदर, वो सारी चीज़ों पे इतनी ज़्यादा डीप पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप सबसे पहले जो मेन फोकस किए रहे हैं वो सामान्य जानकारियों के साथ ही करें। डीप में 1 2 सवाल 3 सवाल जो आने हैं उस पर जो है वो इतना ज़्यादा जोर ना लगाएं, ठीक है। इसके बाद फिर से वही एक सवाल था कि भाई एक प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस को हम जिस नाम से जानते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट के नाम से जाना जाता है। ऐसे सारे वैल्यूज ऐसे जो आपके काम के लिए नहीं है प्रोसेस के, वो गार्बेज होते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट जो होता है ये प्रोसेस, ये किससे संबंधित है, शुद्धता से संबंधित है, एक्यूरेसी से संबंधित है। ये पूछा गया था 2018 में गीगो से रिलेटेड। अब लास्ट जो पार्ट है इस भाग का वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड। ऑफिस कार्य के लिए मुख्यतः माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर कंप्यूटर विंडोज़ के ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और इसलिए वो MS ऑफिस का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। मगर MS ऑफिस के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑफिस के प्रयोग में लाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर MS ऑफिस ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए MS ऑफिस के ही सवाल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। MS ऑफिस में जो सवाल है, इसके बंच में, इसके पैकेज में रहने के लिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मगर हमसे 3 सॉफ्टवेयर पर ज़्यादातर सवाल पूछा जा रहा है। एक है आपका वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाने वाला, एक है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट है डेटा कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, डेटा एंट्रीज वगैरह के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। तो वर्ड में क्या सवाल है, शॉर्टकट कीज पे सवाल है, Ctrl+N न्यू के लिए, Ctrl+F फाइंड के लिए, Ctrl+S सेव के लिए, Ctrl+O ओपन के लिए। ये ग्रुप है टेलीग्राम का। जितनी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं उससे भी बियॉन्ड मैंने इस पे सारी थ्योरी जो है वो डिस्कस की है, और इस पर 1-2 दिन में मैं जो पूरा PDF है LOI के लिए, लेबर ऑफिसर इंस्पेक्टर्स के लिए जो भी एग्जाम चल रहा है उसके PDF मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देने वाला हूँ, इस ग्रुप में शेयर कर देने वाला हूँ। MCQs मैंने इस पे स्टार्ट किए हैं, अलग अलग MCQ सारे सब्जेक्ट पे स्टार्टेड हैं। इस पे आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और सारे नोट्स जो है आप समझ जाएंगे कितने चीज़ें हमको पढ़ने के लायक है, कितनी चीज़ें पढ़ने के लायक नहीं है। बहुत कम समय में आपको ये मेरे को प्रोवाइड करना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाने वाला है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए इसमें व्यूज़ कैसे कैसे होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, इस पर सवाल है। एक्सेल फंक्शन पर ज़्यादा सवाल है कि क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन नहीं होता है, इस पर सवाल हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ सवालों पर, बहुत ज़्यादा सवाल मैंने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्लेलिस्ट हमारा बना है कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारी, जहां 10 का मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाया है, ठीक है। अभी जो कुछ उसमें छूट गया है उसको मैं इस वीडियो में आपके साथ लेके आ रहा हूं। शॉर्टकट की यूज किया जाता है सेलेक्ट ऑल, Ctrl+A जो होता है वो किसके लिए होता है, सेलेक्ट ऑल। Ctrl+Z जो होता है वो किसके लिए होता है, अनडू, अनडन, मतलब ये कार्य मुझे नहीं करना था। Ctrl+S जो होता है वो क्या होता है, सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को, और Ctrl+I जो होता है वो किसके लिए होता है, अक्षर को इटैलिक मतलब तिरछा करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल, जो हेडर और फुटर होता है, जो भी पेज हम लोग प्रिंट आउट करते हैं उसमें कुछ नाम होते हैं जो पूरे पेज में हर जगह पर वही सेम होते हैं, पेज नंबर होते हैं, तो वो हर जगह दिखाना चाहते हैं, हर डॉक्यूमेंट के पूरे पेज में दिखाना चाहते हैं, तो हेडर और फुटर यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हेडर और फुटर होता है उसमें की जाने वाली एंट्री हर पेज में दिखाई देती है। आप चाहे तो उनकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, बाय डिफॉल्ट पूछा गया है कि हेडर और फुटर कहाँ कहाँ पर प्रिंट होता है, तो डॉक्यूमेंट के हर पन्ने पर, डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, हर पेजेस पर आपका हेडर और फुटर क्या होता है, प्रिंट होता है। अगला जो सवाल है, MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो है .xls।
स्प्रेडशीट पैकेज के लिए यूज किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ज्यादातर यहां पर रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। .xls से इसकी फाइल जो है वो इस एक्सटेंशन से सेव होती है। एक्सटेंशन का मतलब होता है ये किस प्रकार की फाइल है बताने के लिए हर फाइल के नाम के साथ डॉट के बाद एक नाम लिखा जाता है जो आपके एक्सटेंशन को प्रेजेंट करता है। अगर वर्ड की बात की जाए तो 17 जो आया है वहां से अगर हम लोग इसका बात करते हैं 2007, तो 2007 से लेकर जो यूज हो रहा है वहां पर .docx हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? .docx देखते हैं डॉक्यूमेंट वर्ड के लिए। MP4 ऑडियो फाइल है, ठीक है। QT वीडियो फाइल। .exe जो आपका फाइल होता है वो क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। XLS मेनली पूछा गया। कौन सा फंक्शन की है जो कीबोर्ड में यूज किया जाता है स्लाइड शो के लिए? आपने प्रेजेंटेशन बनाया है, अलग अलग स्लाइड्स बनाए हैं। स्लाइड शो जो ये आपके सामने चल रहा है वो एक क्या है? स्लाइड शो है। इसके लिए हम जो बटन यूज करते हैं वो कौन सा बटन यूज करते हैं? F5। कंट्रोल प्लस F5 जो हम लोग बात करते हैं वो फाइंड के लिए यूज करते हैं। क्या चीज के लिए यूज करते हैं? फाइंड। एक सवाल पावर पॉइंट का मुझे याद आ रहा है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। वहां पूछा गया था कि फाइंड एंड रिप्लेस जो मेनू होता है, ठीक है, जो ऑप्शन होते हैं वो किस मेनू या किस टैब के अंदर आता है? तो होम टैब के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? फाइंड एंड रिप्लेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो सवाल है वो आपके सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? आपके जो आपका सिलेबस दिया गया है। ब्रॉड है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा, मगर हमने सवालों के विश्लेषण के आधार पर, सवालों का विश्लेषण तो हमने सहायक शिक्षक में ही कर दिया जहाँ पर हमने 10 वीडियोस बनाए। उसमें से कुछ चीज़ें हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ कंटेंट है, वो आपके साथ मुझे शेयर करना था। इसके लिए मैंने लेबर इंस्पेक्टर के लिए स्पेशली ये वीडियो तैयार किया जहाँ भाग 1 में ये सारे भाग चीज़ों को हमने डिस्कस किया, 5 पार्ट डिस्कस किए। अगले भाग के साथ मैं आपके साथ कल जो है वो उपलब्ध होऊंगा। अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल शेयर करूंगा। आप सभी जो है तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर वह जो इस प्रकार के एग्जामिनेशन को दे रहा है, व्यापम में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान को पढ़ना चाहता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकता है। और कंटेंट्स के लिए आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको अलग से लिंक जो है वो दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सब मन के जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।